सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा भगवान न्योता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूढ़ा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा तू सारी बता के क्या उसने? भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उससे ये कहा कि हम तो ये दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ तो करी थी भाई जो गद्दी पर बैठे, और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना कर रहा था उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें? ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा फिर आप के बोले, सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए, ना बेशक मत आइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भले आदमी, कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह। तुझे वो वाल्मीकि दिखाई देता है, उस वाल्मीकि के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है। तूने हमें बताना चाहिए था, और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू। और हमारे साथ चल, उसके चरण छू, माथा टेक, अक्षमा याचना करना लायक, तन तो और काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, 500 पांडव छठे कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए। 1 योजन यानी 1 योजन होता 12 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर रथ रोक दिया और 6 के 6 पैदल चल पड़े, रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन, और वो कोई यज्ञ करे हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहां जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे सुपच और सुदर्शन, उनका यज्ञ पूरा ना हो शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी, वो फिर आवेंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से। वो अपना कुटिया छोड़ गए, घर छोड़ गए, और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया, 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है, कहते हैं मेरा भगत पे छोड़ी हुई तो तुम्हारा नाम न लेवे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। 5 पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे परम पिता बैठे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया, बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकेगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 5 पांडव ने किया। अब वो कौन से खेत की मूली जब श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया, भीम ने।
अब परमात्मा न्यू चाहत है, यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे। दयालु बहुत है, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो पांचों ने दंडवत प्रणाम किया। खड़ा होके श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा, भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था उस दिन, मेरे वो कंडीशन पूरी करो। क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब यज्ञ में चलूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। पुण्यात्मा, ये आपके लिए है ये फार्मूला। यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बन के आवे, या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तब परमात्मा कहते हैं, जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो, और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम इधर रखोगे ना, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पीजीआई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में, या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी गीगी बन जाती है उस व्यक्ति की। अक ना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी, ना जाने है भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसनो धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब लेट जाता है ऐसे करके। वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप में ना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो वो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुल्य पुण्य देता है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध, और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे। वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति। तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो। तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए। तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहाँ लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है, और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहाँ आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए
तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। हम ये पांचों पांडव भी राजा है और मैं द्वारकाधीश हूँ। आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे। थोड़ी सी करड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन, तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बढ़ रहे थे उसमें। और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के में आओगी, फिर तीसरे के में आओगी, तुम सारे नो मरोगे। उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था, वहां पर सब जगह उनकी लोग हंसाई हुए थी कि इनका यज्ञ पूर्ण ना होया। तो उन्होंने करबत होकर कहा, परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता। और भीमसेन से कहा माफी मांग नागरगढ़ महापुरुष के सामने। भीमसेन ने भी करबत होकर कहा प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ करो, अनजानपने में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर। जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता, उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए, श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले मैले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्या तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में, और आकर बैठ गए। और वहां बैठे हुआ मंडलेश्वर वो ऋषि पा करे ब्राह्मणों कति नहाए धोए, 3 त्रिकाली स्नान करनी है, और आसन लगा रखे सबके नारे नारे। और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है। अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के। ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठे आसन पांडी पाके नो सारे ऋषि, मैं ऋषि, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण।